आगे। हाबिल भेड़ बकरियां का चरवाहा बन गया, हम्म। परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। हम्म। दोनों भाई दो कार्य कर रहे थे। जी। कैन जी। भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि खेती करने वाला किसान बना। किसान आगे क्या बना। लिखा है? हाँ। कुछ दिनों के पश्चात कैन हाँ। यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। हम्म। और। और हाबिल भी अपनी हम्म। भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे हम्म। भेंट चढ़ाने ले आया हम्म। और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। हम्म। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, हम्म। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। अच्छा, होल्ड करें थोड़ा सा। दोनों जी। भाई परमेश्वर के आगे भेंट चढ़ाने आए, जी। है ना? और जी। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को तो ग्रहण किया, मगर कैन जी। की भेंट को ग्रहण नहीं किया। नहीं किया। क्यों नहीं ग्रहण किया? है ना? भाई, जी। परमेश्वर जो मन हृदय को जानता है कि नहीं? दाऊद कहता जी। है, मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, जहां जाऊं तू ही है। जी। मतलब वो क्या करे, मैं तेरे से भाग के किधर जाऊं? क्योंकि पूरे विश्व में, पूरे धरती में परमेश्वर की आत्मा व्याप्त है। परमेश्वर हमें देखता जी। रहता है, हम उसे जी। कुछ छिपा नहीं सकते। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। तब कैन अति क्रोधित हुआ हम्म। और उसके मुंह पर उदासी छा गई। अच्छा, कैन क्या हो गया? जी। क्रोधित हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी भेंट ग्रहण नहीं किया गया। नहीं। अच्छा, उसे पता चल गया कि मेरी भेंट ग्रहण नहीं हो रही है। जी। तब कैन क्रोधित हुआ, तभी तो क्रोधित हुआ। जी। उसके जी। मुंह पे उदासी उससे छाई पता कि चला। मेरा मेरा भेंट ग्रहण परमेश्वर ने नहीं किया। नहीं किया। तो क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? जी परमेश्वर नहीं। पक्षपात करता है? नहीं। नहीं। लिखा है परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं नहीं करता। करता है ना? फिर आगे क्या जी। लिखा है? तब आगे। यहोवा ने हम्म। तब यहोवा ने कैन से कहा, हम्म। तू क्यों क्रोधित हुआ हम्म। और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है। अच्छा, परमेश्वर कह रहे हैं कैन से, तू क्यों क्रोधित जी। होगा, तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? आगे क्या लिखा है? यदि तू भला करे हम्म। तो क्यों तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। हाँ, अगर तू भला करे तो तेरी भेंट जी। क्यों न ग्रहण की जाएगी। जी। यानी कोई न कोई कमी कैन के अंदर था, है जी। ना? और आगे का कहा जी परमेश्वर ने? बराबर। और यदि तू भला न करे हम्म। तो पाप तो द्वार हाँ। पाप द्वार पर छिपा रहता है हम्म। और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हाँ, अगर तू भला करे तो तेरी भेंट क्यों न ग्रहण की जाएगी, है ना? जी। और अगर तू भला न करे, है ना? जी। और यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? जी। यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। जी। केकरे द्वारी पर हो? किसके द्वार पर छिपा रहता है? कैन। परमेश्वर बोल रहा है, अगर तू भला न करे तो जी। पाप द्वार पर छिपा रहता है। ये किस द्वार की बात हो रही है? ये हमारे हृदय के द्वार की बात हो रही है। जी। जी। और उसकी लालसा किसकी ओर होगी?
हमारी ओर होगी, है ना। जी देखिए यीशु जी मसीह कहता मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। तो कहा तो घर जी। वाले द्वार पर कि तो हृदय के द्वार पर, हृदय के द्वार पर। है ना। और अच्छा पाप भी जी द्वार पर छिपा हुआ है। अगर आप भला नहीं करोगे तो हमारे हृदय पे द्वार क्या है, छिपा हुआ है। और उसकी लालसा किसकी ठीक ओर है। है, मेरी ओर है। ये हृदय खोले मैं उसके अंदर इंटर कर जाऊं, है ना। जी जी ये हमारे हृदय पे अगर भला हम नहीं करते हैं, है ना, तो हमारे हृदय के द्वार पर पाप क्या कर रहा है, छिपा है, और उसकी लालसा हमारी ओर है। और हमारा परमेश्वर जी कह रहा हमारे और हृदय उनसे, को कट लक्ष्मण ब्रदर, हमारे हृदय को पाप खटखटाता है। बिल्कुल जी देखिए जी हृदय का दरवाजा ऐसा है, हमारी ही मर्जी जी से पाप अगर इंटर करता है अंदर, और प्रभु भी वही इंटर करता है, जी हमारी मर्जी, क्योंकि हृदय का दरवाजा अंदर से बंद होता है। आप जिसके लिए हृदय खोलेंगे वही अंदर आएगा। जी गलत कि सही। जी जी, बराबर है। अच्छा और परमेश्वर करे उसे तुझ पर प्रभुता करनी है। एक कैन, तुझे उस पाप के ऊपर प्रभुता करनी है। जी तो क्या कैन कर पाया, नहीं। नहीं। भाई को मार दिया है, पाप उसके अंदर इंटर किया ना। जी जी, भाई को मार और दिया। उस पे प्रभुता कौन किया, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने। जी हमारे बराबर प्रभु है। यीशु मसीह ने उस पे प्रभुता किया। अगर कैन प्रभुता किया होता तो यीशु मसीह को साथ बलिदान नहीं देना पड़ता। जी जी सही। जी जी, बराबर सही है। तो एक वचन पढ़े, पहला कुरिन्थियों 15 का 55। पहला कुरिन्थियों 15 का 55। पहला हाँ। कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों हम्म। अध्याय 15 वचन हम्म। 55। हाँ देखिए थोड़ा सा। जी। हे मृत्यु, हम्म। तेरी जय कहाँ रही? हम्म। हे मृत्यु, हम्म। तेरा डंक कहाँ रहा? हम्म। आगे। मृत्यु का डंक पाप है, हम्म। और पाप का बल व्यवस्था है। आगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। पता लगा ना। जी जी। पाप पे जय किसने पाया। यीशु मसीह। हाँ। मृत्यु का दंड क्या है, पाप है। पाप की पाप है। मजदूरी मृत्यु है। और पाप हमारे जी हृदय पे छिपा हुआ है। अगर तू भला करे तो तेरा भेंट क्यों न ग्रहण की जाएगी, है ना। और सुन उस पाप के ऊपर तुझको प्रभुता करनी है। और वो हार गया, हारा कि नहीं हारा। हरा। उसको यीशु मसीह जब आया तो क्रूस पर कीलों से जड़ करके खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, है ना। जी 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 यहाँ जी पे एक शॉर्टकट में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो जी, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हमें कैसे करता है। जयवंत किया, यीशु मसीह के यीशु द्वारा। द्वारा। और 58 में क्या लिखा है, इसीलिए जी मैं इतना आनंदित होता हूँ, पढ़ने लगता हूँ, है ना। जी जी जी। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। रहो। जानते हैं यीशु मसीह का धरती आकाश टल जाएगी, वचन कभी जी टलने वाला नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए वचन को छोड़ो मत। हमको इससे बाहर नहीं जाना है ना। जी क्योंकि जैसे हम इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करेंगे, ऊपर आगे उधर वाला गोली मारेगा। पक्का की गलत की सही। बराबर हर मारेगा। किसी ने मारेगा। जो सीमा जी ठहराई गई है इंडिया की, समझाने के लिए दृष्टांत बता रहा हूँ। जी जी अगर आप जी बॉर्डर क्रॉस करोगे तो गोली मारेगा। जी हो सकता है एक बार वार्निंग भी दे, जी। है कि नहीं। जब तक आप बॉर्डर पे हो, बॉर्डर के पास में हो, तब तक उसका वो अधिकार नहीं है। लेकिन जैसे आप नहीं, क्रॉस करो गोली मारेगा। तो जैसे मारेगा। हम वचन की सीमा से बाहर जाएंगे वो पक्का गोली मारेगा। जी तो इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों,
दृढ़ हो जाओ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। किसके काम में? बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में। कि शैतान के काम में? नहीं, प्रभु के काम में। हाँ, प्रभु के काम में बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। नहीं है। तो हम क्यों न परिश्रम करते रहे? जी। क्योंकि जी, सही। सही है। जैसे हमें पता आया फोन पटपरा से, मुगल सराय की तरफ से, है ना, आगे से, कि आपको 2 तारीख को मेरे यहाँ प्रार्थना करने आना है। तो मैं कहा 2 ही तारीख को आना है? बोलते हैं, हाँ जी 2 ही तारीख को आना है। वो अपना जी। सब योजना फिट कर लिए हैं। तो हम पूछे, हाँ हमें बता रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आज्ञा दे रहे हैं? नहीं, मैं जी। निवेदन कर रहा हूँ। अब उनको पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। जी। जैसे मान ले होता है ना, भैया मेरे यहाँ प्रार्थना करना है, आप भाई काम काजी व्यक्ति हम लोग हैं, जी। और जी, आज ये स्कूल तो है। चालू भी था, है ना। तो हम कहा एक जी। तारीख को छुट्टी, 1 तारीख को नहीं हो पाएगा, नहीं 2 तारीख को ही आना है। अब गए, बताइए। हाँ, गए जी। प्रभु से प्रार्थना किए, हम लोग पिता से प्रार्थना किए आए। तो हमने जो प्रभु में मेहनत किया वो व्यर्थ जाएगा? जी। नहीं। वहां पे त्रिएक वाले भी आए थे, कुछ नए भी आए थे, उन्होंने कहा मुझे कुछ नया मिला, मुझे कुछ, जी, नया मिला। मेरा परिश्रम सफल हो गया। हालेलुया। मेरा हालेलुया। परिश्रम क्या हो गया? सफल हो सफल हो गया। गया। बोल रहे हैं, ऊपर मेरा जाकर व्यर्थ खा कर आइए, नहीं फ्रिज गया। में रखा है ना। हाँ बिल्कुल, क्या ईवा को रखा है। खिलाना लेकर आइए, ईवा नहीं खाई है, वो दोनों खाए, नहीं, ईवा नहीं खिलाइए खाई है। जम के, आस्था बहन, फ्रिज में। जम के खाइए, कुछ बन के दिखाइए। क्या आप नहीं खाएंगे क्या? नहीं, हम भी बंद कर खाएंगे, लीजिए। व्हाट्सअप कर दीजिएगा। बच्चे खा लेंगे ना, कुल खाएंगे, कितना मीठा सामान हाँ। खाएंगे। हम्म। अरे मालपुरी नहीं नहीं, हमको बिस्कुट तीखा ठीक हो पसंद जा है। रहा है। अरे बिस्कुट, आज बिस्कुट, हाँ। आस्था आपका हमारे दीदी बच्चे एनुस सो भी गए, ना छोटे बहुत छोटे हैं। माथा खा जाता है, ये आपका एनुस जो है ना बहुत माथा पता खाता है है, लड्डू लक्ष्मण इतना का नहीं खाता है। कि पूरा आस्था पैकेट दीदी फड़वा आपसे करेगा तो बात दूध नहीं कर रही, वो किसी और से बात कर रही है अभी दे तक देता भी। है। हमें मालूम है, लेकिन उनको नहीं मालूम है मैं कहाँ बात कर रही हूँ। जी। वो एनुस को खाता है। नहीं, आस्था बहन, आस्था बहन हो। म्यूट कर दीजिए ब्रदर, राजेश ब्रदर सबका म्यूट आज कर दीजिए, सिर्फ जो नाम पढ़ रहा है आस्था उनका। रखने से कोई आस्तिक नहीं हो जाता। हाँ। आज हमारे राजेश भाई से निवेदन है। हो गया। हो गया, हो गया। हाँ जी ठीक है, सर। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए आते हैं हम लोग पॉइंट पे, है ना। तो आइए कुछ और देखते हैं कि कुछ और हमें वहां पे नहीं मिलता है कि कैन ने कौन सा पाप किया था, है ना। जी। आइए कुछ वचन देखते हैं, पहला यूहन्ना 3 का 12। पहला यूहन्ना अध्याय 3 हाँ वचन 12। जी। और कैन के समान न बनो, हम्म। जो उस दुष्ट से था। किससे था? उस दुष्ट से था। किससे? पाप से। दुष्ट कौन है? शैतान। समझ में आया बात को? अच्छा पढ़िए, 7 से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। सात से। 4 से पढ़ा, 4 से पढ़ा, सात से। 4 सात से से पढ़िए, पढ़े 4 ना। से, 4 से पढ़ना, 4 कोई से। बात नहीं। हाँ। ठीक ठीक। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, हाँ। और जो पाप तो व्यवस्था का विरोध है। अच्छा आगे। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, हम्म। हम्म। और उसके स्वभाव में पाप नहीं। किसके? यीशु मसीह के। आमीन, हालेलुया। तुम हालेलुया। जानते हैं कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और यूहन्ना ने गवाही दिया कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जी।
और जी। उसके स्वभाव में कोई पाप नहीं है। और क्या लिखा है 6 में? जो कोई उसमें बना रहता है वह हम्म। पाप नहीं करता। जो यीशु में बना रहता है, जो वचन में बना रहता है, वो पाप नहीं नहीं करता। करता। और जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। क्या? न उसको देखा है न उसको जाना है। नहीं, हम तो यीशु मसीह के जानी ला, 20 बरिस से जानी ला, आप पाप करत है। जी। हैं? हम जी। पाप कर रहे हैं और दावा क्या कर रहे हैं कि हम यीशु मसीह को हम यीशु मसीह को जानते हैं। जानते हैं, हम यीशु मसीह के हैं। जी। मतलब ये है पिसान पोत के भंडारी, जी। है ना? जी। जी हम पूरा आता नामधारी समझ। मसीही हैं। हम क्या है? नामधारी मसीही हैं। मसीह। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है? हे बालकों, हम्म। किसी के भरमाने में न आना। हाँ। जो धर्म के काम करता है हम्म। वही उसके समान धर्मी है। अब हे बालकों, ये कौन बोल रहे हैं? ये कौन बोल रहे हैं हे बालकों? परमेश्वर। ये यूहन्ना बोल रहे हैं, है ना? यूहन्ना की पत्री है। कहते हैं हे यूहन्ना बालकों। तो एक जगह एक पास्टर ने पढ़ लिया, यीशु ने कहा हे बालकों ना, देखो जी। जी। यीशु मसीह पिता है। हैं? तो जी। यीशु मसीह पिता है तो इसको भी बनाओ पिता, यूहन्ना को भी। अब जब नीति वचन पढ़ते हैं तो उसमें सुलेमान कई जगह है पुत्रों बोले, उनको भी पिता बनाओ। तिम पौलुस कहते हैं तिमुथियुस को विश्वास के अनुसार सच्चा पुत्र है, उसको भी पिता बनाओ। और एलिया को एलीसा पिता बोलता था, उसको भी पिता बनाओ। देख रहे, गलत कंसेप्ट का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? जी। जी पिता गलत बनाते जाओ। कंसेप्ट में जाना। जानते हैं, जी। प- यीशु मसीह ने अपना लहू तो बहा दिया, हमारे पापों जी। के लिए बहा दिया, जो पहले पाप किए क्षमा हो गए, है ना? जी। यीशु ने लहू बहा दिया कि जी। हमारे विवेक शुद्ध हो गए। लेकिन एक वादा पवित्र आत्मा क्यों दिया? क्योंकि अब कोई बलिदान जी। बाकी नहीं है। जैसे हम गलत नहीं जाते है। हैं वही बताता है क्या गलत है क्या सही है। ये बाइबल बहुत जी। सीधा है, बाइबल बहुत कठिन है। उसको पढ़ने के लिए क्या चाहिए? प्रभु की आत्मा, पिता का आत्मा। वो खोजे, बाइबल को पढ़ रहा था, चर्च में आता था, है ना? रथ पे बैठकर आता था, रानी का खजांची था, पढ़ा लिखा था, रथ पे आता था, है ना? भाई कोई जी। वित्त मंत्री तो अनपढ़ को बनाएगा नहीं। नहीं। तो वहां यरूशलेम में बहुत सारे लोग आते होंगे आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, लेकिन आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा जाके उसके साथ हो ले और पूछा तुम जो जी। पढ़ते हो समझते भी हो? वो इतना बड़ा जी आदमी इतनी नम्रता के साथ उत्तर देता है, जब तक कोई मुझे न समझाए मैं कैसे समझूं? समझ। है ना? मैं कैसे समझूं? जी लिखा है। सबसे ज्यादा विश्व में जी। पढ़ी जाने वाली किताब कौन है? बाइबल। सबसे अच्छा छपने वाली कौन है? बाइबल। सबसे ज्यादा विरोध वाली किताब कौन है? बाइबल। और सबसे ज्यादा लोग कौन है? बाइबल वाले। जी। तो इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए क्या चाहिए? जब तक कोई न समझाए, पहली बात। और समझाने वाला कैसा जी होना चाहिए? उसके पास पवित्र आत्मा होना चाहिए। चाहिए। गलत कि सही? जी। उसको पढ़ता था मगर समझता नहीं था। तो कुछ ऐसे लोग हैं, यूहन्ना को बाप बनाओ, अब्राहम को बनाओ, सबको पिता बनाओ, तब तो बाइबल का लिखा हुआ गलत है। क्या हमारा सबका एक ही पिता नहीं? क्या जी। हमको एक जी। ही परमेश्वर ने नहीं बनाया? पुराने नियम में लिखा है जी, अजय नए नियम में भी लिखा है इफिसियों 4:6 में, जी। हम जी लिखा सबका है। एक ही पिता और परमेश्वर है। तो ये कितने जी। पिता है? ये कौन से पिता हैं? हैं? तो इस पे कंसेप्ट ध्यान देना। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं, है ना? कंसेप्ट बाहर नहीं जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना। न- जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है, यीशु के समान धर्मी है। जी। यीशु किसके समान था? पिता के समान।
पिता का। अच्छा आगे पढ़ा जाए। जो कोई आगे। पाप करता है, जो कोई हम्म। पाप करता है वह शैतान की ओर से हम्म। है। है। जी। और। क्योंकि क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। हम्म। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। अच्छा, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, पता जी लगा? जी जी क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। जी। शैतान ने आरंभ में कौन सा पाप किया था? वही फल आदम और हवा। अच्छा, उससे पहले पाप नहीं किया था? उससे पहले भी पाप किया था, परमेश्वर की आज्ञा को कन्वर्सेशन टाला से, था। कन्वर्सेशन से ज्ञान मिलता है ना। इसे परमेश्वर कहता आओ हम बात विचार करें, बात करें, है ना। जी बात करने से बातें प्रकट होती है ना। जी उससे पहले उसने क्या किया था? मन में सोचा मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। जी जी मतलब इसकी आराधना मैं करता हूँ, है ना। मेरी आराधना जी होगी, मेरी महिमा होगी, मेरे नाम होगा, मेरी बड़ाई होगी, है। जी तो जब देखा कि यीशु मसीह आ गया, लोग यीशु मसीह को भागने लगे, तो उधर भी गणित लगा दिया। है? जी पुत्र को छिपा दो जी। जी। पुत्र क्या करो, छिपा दो। कृपा दो। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र शैतान के काम नष्ट करने आया, पुत्र को छिपा जी। दो। इसे पिता पकड़ा दो, क्या पकड़ा दो? पिता को। वो पिता वहां मिला है भाई। आई एम फादर एंड सन एंड होली स्पिरिट, आई एम त्रिएक। और लोग क्या लगे, विश्वास करने लगे, समझ लगे यार। जी जी कितनी चालाकी से, उसकी क्या इच्छा थी, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊं, मेरी आराधना होए, मेरी महिमा होए, है। जी। नरक किया किसके लिए बनी? शैतान के लिए। तो सोचा मैं अकेले क्यों जाऊं। जी एक मुर्दा आदमी भी जाता है तो चार लोगों को लेके जाता है। है कि नहीं? मैं अकेले नहीं जी जाऊंगा, परमेश्वर के संतानों को लेके जाऊंगा उधर, ताकि जी जब परमेश्वर के संतान नरक में जाएंगे तो परमेश्वर को कष्ट होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। एक पिता धूप में मेहनत क्यों करता है? कि मेरे बेटे को कष्ट ना हो। तो इससे परमेश्वर को कष्ट होगा, है ना। लेकिन परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि शैतान के काम को क्या करे, नष्ट कर दे। तो शैतान के काम को नष्ट कौन करेगा? परमेश्वर का पुत्र। और उसे यीशु। अच्छी तरह पता है कि मेरे काम को पुत्र ही नष्ट करेगा, इसलिए पुत्र को चेंज कर दो, जी है ना। चेंज किया कि नहीं? कि हालेलुया। अच्छा आगे पढ़िए, हाल 9 में पढ़िए। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, हाँ। क्योंकि क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है हाँ। और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। अच्छा, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई, है ना। जी यहाँ बहुवचन की बातें हो रही है। जो कोई जी परमेश्वर से जी। जन्मा जो है वो कोई पाप नहीं करता, वो पाप नहीं क्यों नहीं करता। करता? क्योंकि उसका बीज उसमें बना है, उसका स्वभाव जी उसमें बना है। परमेश्वर का बीज क्या है? उसका वचन। क्या है? उसका वच, वचन। जी बीज बोने वाला बीज जो है। वचन। अगर परमेश्वर का वचन मुझ में बना है, अगर यीशु मसीह मुझ में बना है, हालेलुया, हालेलुया। वह पाप कर ही नहीं सकता। अब देखिए, वो पाप कर ही कर ही नहीं नहीं सकता, सकता। क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। समझ गए आप लोग? कर ही नहीं जी जी सकता है। वचन। वो शैतान क्या करता है, मेरे माइंड के साथ गेम खेलता है। क्या करता है? जब गेम आदम खेलता हव्वा है। पवित्र थे, तो उसको शैतान छू सकता था?
नहीं। तो वो क्या किया, माइंड गेम खेला। क्या खेला? खेला माइंड गेम। हुआ नहीं, जाके बोलता है क्या सच में परमेश्वर ने सब वृक्षों का फल खाने के लिए मना किया है? तो वह जी बोलती नहीं नहीं नहीं, हम सबका खा सकते हैं, वो एक का छोड़ के। जी समझ भाई? जब ये जी। परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि तुम इस वृक्ष का फल मत खाना, नहीं मर जाओगे, तो हव्वा कहाँ थी उस समय? हाँ, जिस समय तो हवा आज्ञा से ही दिया। बोले ना। मैं क्या पूछा, ध्यान से? जब परमेश्वर ने जी जी। आदम को आज्ञा दिया कि तुम सब वृक्षों का फल खा सकते हो, इस फल का वृक्ष मत खाना, तब हव्वा कहाँ थी उस समय? नोटिस, मतलब कन्फर्म नहीं है। हालेलुया। तो नहीं। जब कन्फर्म नहीं जी है तो उसको ना तो हाँ बोलो ना कहते हाँ ना में उतर दिया, है ना? क्योंकि जी। उस समय हव्वा बनी ही नहीं थी। नहीं बनी यू नो, नहीं थी। हव्वा बनी जी नहीं थी, क्योंकि ये 2 के 16 17 में आज्ञा दिया गया, और हव्वा बनी है 20 21 में, जी। वचन के। तो इसको बताया किसने था कि इसका फल खाना, इसका फल नहीं खाना है? शैतान ने बताया था ना। लॉजिक कर लो गल। नहीं, आदम हवा से बताया हुआ था। होगा नहीं, बताया है, क्योंकि उसको बताने वाला तो वही था। हाँ, और बताया लिखा था, है, होगा नहीं बोले, जी बताया था। जी 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 जी। जी जी। लिखा है इफिसियों में कि पति अपने पत्नी को वचन के जल के स्नान से शुद्ध करे, जिसमें न कोई दाग हो, न कोई झुर्री हो, न कोई कलंक हो। तो ये हव्वा को जी कौन बताया था? आदम ने। कि देखा तू आदम सब ने। वृक्ष का फल खइया, एक तू मत खइया। तो शैतान बड़ी जी चालाक था। वो आदम के पास नहीं गया, जी। वो किसके पास गया? हव्वा के पास गया। हवा। क्यों? क्योंकि शैतान को मालूम है निर्बल पात्र है। ये क्या है? जी। ये जल्दी निर्मल मेरे बातों पात्र में है। आ जाएगी। है है कि नहीं? सही। एक बार हम जी है। पत्नी की दवा लेने गए पेट दर्द का, तो डॉक्टर जी। बोला खट्टा मत खाना, खट्टा ना मत खाना। खाना। तो बाजार में आई तो बोलती है गोलगप्पा खेवा। तो हमने बोला, डॉक्टर ने कहा खट्टा मत खाना, तब बोली जी खट्टा मना किए हैं, गोलगप्पा नहीं मना किए हैं। तो इस हम्म, बात को जी जी शैतान को मालूम है निर्बल पात्र है, जल्दी से मेरी बातों में आ जाएगी, है ना? जी जी। इसलिए उधर गया हो। तो बहुत परफेक्ट जवाब दिया कि परमेश्वर ने कहा सब वृक्षों का फल खाना, मगर एक का छोड़ के। तो कहा, अरे ये तो वचन को जानती है। आगे ले जी गया, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर जानता है, जिस दिन तुम खाओगी ना बुद्धिमान बन जाओगी, उसके सदृश हो जाओगी, उसके तुल्य हो जाओगी। लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में होने पर भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने की वस्तु न समझा, न सम। पर अपने आप को शून्य किया, दास का रूप धारण किया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर के जी। मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। सह ली। इसीलिए परमेश्वर उसे अति महान किया, और वह नाम जिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है। स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, सभी लोग यीशु के नाम पे घुटने टेके, और पिता परमेश्वर की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और आज आमीन। क्या हुआ? परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे यीशु मसीह ही पिता है ना? जी लोग अंगीकार कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? देखा? कर रहे हैं। कर रहे हैं अच्छा, जोरों शोर में। अगर उनके मन में ये वचन होता तो ऐसा पाप करते? कभी ना। लेकिन बाइबल लेके प्रचार करेंगे, सुनो सुनो सुनो, यीशु मसीह पिता है। हमको जी लगता है इनका यीशु मसीह बहुत पिता है। हम्म? बहुत पिता अगर ये है। बीज उनके हृदय में होता, जिस बाइबल को लेके प्रचार करते हुए बीज इनके हृदय में होता, तो ऐसा प्रचार करते क्या? नहीं करते। अच्छा चलो आगे बढ़ा। 10। और शैतान की संतान जाने जाते हैं, हाँ। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह हम्म, परमेश्वर से नहीं,
और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। कौन कौन? इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं है, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। नहीं रखता। तो आगे आगे पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना हम्म। वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। अच्छा, आराम से सुसमाचार क्या क्या है कि अपने भाई से हम प्रेम रखें, है ना? जी और क्या जी। लिखा है? और कैन के समान न बने जो दुष्ट हाँ, से था। पता लगा वो इबलीस से था। किससे? वो दुष्ट से था। जी। और क्या, और क्या लिखा है? और जिसने अपने भाई को घात किया। हम्म। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। ना, वो जी। हाबिल ने इसलिए का, वो शैतान से था। किससे था? शैतान की चढ़ाई शैतान। जलता था, है ना? वो जी इसलिए घात किया क्योंकि कैन का काम बुरा था और हाबिल का काम धर्म का था। लोगों ने यीशु को क्रूस पर क्यों चढ़ाया? क्योंकि फरीसियों का काम, उन महायाजकों के काम बुरे थे और यीशु का काम क्या था? धर्म का था। आज भी जो अपने आप को महायाजक कहते हैं, उस पुत्र को क्रूस पे चढ़ा के मार दिए हैं, और उसके बदले में पिता पकड़ा दिए हैं, त्रिएक पकड़ा दिए हैं, ओनली जीसस पकड़ा दिए हैं। किसके पास यीशु नहीं है? कुरान में भी है, यहोवा विटनेस के पास है, यरूशलेम माता के पास है, त्रिएक के पास है, ओनली जीसस के पास है ना? सबके पास यीशु है। हालेलुया। तो जी आइए जी। हम लोग आते हैं, मत्ती 5 अध्याय आते हैं, है ना? मत्ती 5 अध्याय में आइए। जी मत्ती 5 का मैं बताऊंगा तो पढ़िएगा, है ना? जी। जी जी। कहाँ से है? हाँ, 5 से 13 से पढ़िए तो। 13 से। एक मिनट। ठीक है, ठीक है, मत्ती 5 में आइए और जी। 20 में देखिए तो मत्ती 5 के 20 से क्या लिखा हुआ है। मत्ती अध्याय 5 वचन 20। हम्म। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ हम्म। कि यदि तुम्हारी धार्मिकता हम्म। शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। अच्छा, हमारी धार्मिकता कैसी होनी चाहिए? शास्त्रियों फरीसियों की शास्त्री और धार्मिकता से फरीसियों से बढ़कर। बढ़कर। उनकी धार्मिकता, बस मैं इतना जानता हूँ, बताऊंगा कि उनकी धार्मिकता एक थी, वो कहते तो जरूर थे, करते नहीं थे। बाइबल की बातें बोलते थे मगर करते नहीं थे। अच्छा, अब 21 पढ़िए क्या लिखा हुआ है। तुम सुन चुके हो कि हाँ। पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हम्म। हत्या न करना, हम्म। और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। हम्म। आगे पढ़ते रहें। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो हम्म। कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। हम्म। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। अच्छा, यीशु मसीह बोले तुम सुन चुके हो, जी पूर्व काल के लोगों से कहा गया था। जी। परमेश्वर ने पुराने नियम के लोगों से
मूसा के द्वारा, नबियों के द्वारा बात किया था कि हत्या न करना। अच्छा, ये बाइबल अन्य लोग भी पढ़ते हैं, जी कहते हैं तुम्हारे बाइबल में लिखा हत्या न करना, तुम काहे को मुर्गा खाता बाबा? हम्म, है? जी जी कहते तो हैं। हत्या न करना तो क्या मतलब इसका होता है? हत्या न करना तो काहे को मुर्गा खाते हो दनिल भाई? हत्या नहीं करना क्योंकि चाहिए ना। नहीं खाना चाहिए ना। अब ये सवाल है, किसकी हत्या न करना, है ना? जी मनुष्य की हत्या न करना। जी जी क्योंकि जब कैन ने पाप किया तो परमेश्वर ने कहा, है ना, जी कि कैन का 7 गुना लिखल है कि 77 गुना है। ध्यान सुनिएगा, जी मनुष्य जो परमेश्वर के समान और स्वरूप में है, समझा जी आपने, जी जी इसकी हत्या करने को परमेश्वर ने मना किया था, है जी ना। इसका हत्या क्या है? पाप है। पाप क्योंकि है। देखिए, जब हम डिबेट में जाते हैं या किसी अन्य लोगों के साथ, तो ये बातें लेकर आए, तो बाइबल में तो लिखा है हत्या मत करना, तो काहे को मुर्गा खाते हो, काहे को बकरा खाते हो, है ना। जी जी बोलते हैं लोग। हाँ, तो हमें भी ये जानना है ना। ठीक है, जी मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। पहले कैन ने क्रोध किया था, है ना। जी अच्छा, बता। वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, हम्म, जी परमेश्वर किसी को निकम्मा बनाया है क्या? नहीं। जब परमेश्वर ने साउल को त्याग दिया, दाऊद को चुन लिया, और जब साउल मर गया, तो उसके पास संदेश आता है बड़े खुशी के साथ, दाऊद के पास आता है कि साउल मर गया, जी और दाऊद ने उस व्यक्ति का सिर कटवा दिया और बोला इसका खून इसी के सर पे होगा। जी क्यों? क्योंकि वो साउल का आदर करता था, वो परमेश्वर का अभिषिक्त जन था। दाऊद पता कितना ज्ञानी था। हम्म। जी आज हम एक छोटा सा पाप करते हैं तो छिपाते हैं अपने भाइयों से, अपने याजकों, अपने पास्टरों से, है ना। जी लेकिन जी दाऊद इतना बड़ा पाप किया, पुलिस सभा में कहा हाँ मैंने पाप किया है। और परमेश्वर कहता है ये मेरे मन का जन है, मेरे मन का, जी मेरे मन के योग्य है दाऊद। तो साउल का नाम खत्म हो गया, लेकिन दाऊद का नाम आज भी जिंदा है। आज भी अंधा है। कहता है दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। आज यीशु मसीह दाऊद की संतान है, वो दाऊद का वंश कहा जाता है। जी जी जानते हैं, पाप करना पाप नहीं है, पाप तो हो ही जाता है। जी जी लेकिन अब पापी कौन है जो अपने पाप को नहीं मानता? ये जब बात आदम है। हवा ने फल खाया तो परमेश्वर देख रहा था कि नहीं? देख रहा था। फिर क्यों पूछ रहा है आदम तू कहाँ है? क्या जी तूने फल खाया? तो माना हाँ मैंने फल खा लिया। क्या जिस फल को मैं खाने के लिए मना किया था तूने उसको मान खाया क्या? तो बोला कि मैं खा लिया? नहीं, नहीं। तूने जो पत्नी दिया था ना वो पत्नी ने खिलाया दोस्त लगा है। दिया। दोस्त लगा तो दिया उस। पत्नी के पास गया तो बोलता है नहीं नहीं वो सफवा ने हमको बहका दिया। जी किसी ने अपने पाप को नहीं माना, और यहाँ तक कि अदन की परमेश्वर वाटिका को। से बाहर। जी जी हम्म। और दाऊद ने यहाँ। क्या किया? उससे बड़ा पाप किया, बोला हाँ मैंने पाप किया है। हम्म। जी देखा, जी जिसको परमेश्वर बोलता है ये मेरे मन का व्यक्ति है, तुम्हारी बातें हाँ तो हाँ, ना तो ना हो। ना। घुमा फिरा के बोलना क्या है? बुराई से होता है। तो ना तो जी हव्वा ने अपनी पाप माना, ना तो आदम ने अपनी पाप माना। जी वो बोला पत्नी, पत्नी ने खिलाया, वो बोला सफवा ने खिला दिया, कि कोई भी अपने पाप को नहीं माना। अरे शैतान तो हैया है परखने के लिए, है परखने वाला। उसको उसको बोला गया परखने वाला। क्या उसका नाम है? जी परखने परखने वाला। वाला। यीशु आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो, है। जी देख लो यीशु कितना परिपक्व है। जी जी क्या वो परमेश्वर की आज्ञा तोड़ता है क्या? है। तो वो परखा तो क्या हुआ, सब निकम्मे निकले, जी निकले कि नहीं? अगर वो जी बोलता हाँ हाँ पिता मैंने पाप किया है, हवा बोलती हाँ मैंने पाप किया है, तो मैं समझता हूँ जी अदन की वाटिका से बाहर नहीं होते। जी जी वही यहाँ तक रह जाते लोग। परमेश्वर को पता था ये लोग खा, सब कुछ देख रहा है परमेश्वर।
जी कि धर्मी उसके अंदर में वही है जो अपने पाप को मान लेता है और उसे छोड़ देता है ना। जी अच्छा आगे बढ़ते जी हैं हम लोग, समय का वो है। हाँ, जी जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा कचहरी में दंड के योग्य होगा। जो कोई भाई को जी निकम्मा कहेगा महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। तो भाई के विषय में है ना। जी कौन से भाई के विषय में? मसीह भाई के लिए। आमीन, हालेलुया। मसीह भाई, हालेलुया। अब भाई लिखा है तो वचन दो धारी है, ये बात ध्यान रखना। और जी जी संसार के भाइयों के संदर्भ में भी लिखा है ना। जी। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है? इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए हम्म। और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, हम्म। तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। क्या बोल रहा है परमेश्वर? यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? यदि तू भेंट बेदी पर लाए जी अपनी कोई भी प्रार्थना, आज भेंट क्या है? अपनी प्रार्थना, आपका जी धन्यवाद, है ना। तू जी लाया है, प्रार्थना करने के लिए आया है। जी वहां तू जी स्मरण करे, क्या करे? याद करे कि जी तेरे भाई के मन में कुछ विरोध है। तेरे भाई के मन में क्या है? कुछ विरोध है। विरोध है। प्रभु ने गवाही का मौका दिया है। हम धर्मेंद्र भाई से बात किए थे, है ना। जी लगभग धर्मेंद्र भाई का घर पटपरा से 20 या 25 किलोमीटर होगा। हमारा लगभग जी 45 है, 45-50 है ना। जी तो मैं कहा धर्मेंद्र भाई वहाँ 12 बजे प्रार्थना शुरू कर देना है और 2-3 बजे तक वहां से निकल जाना है, 5 बजे शाम शाम को घर आ जाएंगे हम लोग, है ना। जी जी मैं उधर पहुंच गया, है ना। एक जहाँ मैं कलीसिया चलाता हूँ, उनके आंखों से दिखता नहीं है ना, उन्हीं घर में प्रार्थना चलता है। और उनकी जी नतनी, हम लोग यहाँ से पहुंच गए पहले। धर्मेंद्र जी भाई 12 बजे के बाद आ रहे हैं, है ना। तो आते जय मसीह हुआ। उसके बाद मैं बोला धर्मेंद्र भाई 12 बजे कलीसिया का प्रार्थना सभा चालू करना था, आप जी अब आ रहे हैं, ये क्या है? जी तो बोले हाँ ये बात तो सही है, लेकिन जब हम लोग प्रार्थना में बैठे तो मुझे को जी पता चला कि धर्मेंद्र भाई के मन में कुछ दुख है। मैं जी सही बता रहा हूँ, मैं प्रभु के अनुग्रह में। तो जी मैंने जी बोला धर्मेंद्र भाई एक गीत गाइए और हमें क्षमा कीजिए। कहते जी काहे बदे क्षमा करें? कहे मैंने आपको आते ही मैंने क्लास लिया, है ना, जी जी इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। बाइबल क्या बोलती है? ये ये विषय मेरे को का। अपने आप ऐसा होता है कि हम धर्मेंद्र भाई से क्षमा मांगे क्योंकि उनके मन में ठेस लगा है। जी जी ये आप जानते हैं, अगर मैं नहीं बताता तो आप जानते हैं इस बात को। नहीं। ये मैं जानता हूँ, मेरा प्रभु जानता है। हालेलुया। जी और मैं जिसके सामने हालेलुया। बोला हूं वो जानता है। जी इसलिए यदि तू अपनी भेंट बेदी पर लाए, प्रार्थना को आगे बढ़ा रहा हूं, लेकिन मन में मेरे यह है कि मेरा भाई दुखी है, जी उसके मन में ठेस लगा है। अगर तू अपनी भेंट बेदी पर लाए और वहां तू याद करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ क्या है? विरोध है। जी तो पहले अपने भेंट भेंट वहीं पे छोड़, जाकर उससे मेल मिलाप कर, जी तब आकर भेंट को चढ़ा। हम हम सब लोग, सारे मसीही लोग प्रार्थना करते हैं, जी जी लेकिन क्या सबकी प्रार्थना सुनी जाती है? नहीं। लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना सुनी जाती है। जी धर्मी कौन है? जो अपने पापों को मान लेता है। यदि हम योवा उसके सामने पापों को मान लें तो वो क्षमा करने में विश्वास योग्य और क्या है? धर्मी है, धर्मी लिखा है। है। और धर्मी जन की प्रार्थना सुनी जाती है। सुन, क्योंकि योवा की आंखें धर्मियों को की ओर लगा रहता है। जी। जी जब वो खुद कह रहा है सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, जो पाप किया है वो परमेश्वर कभी महिमा नहीं कर सकता हो। जी लेकिन परमेश्वर ने उसके अनुग्रह से, अपने अनुग्रह से, जो मसीह यीशु में है, उसके लहू के द्वारा सेंत में धर्मी ठहराता है। जी और जो पाप पहले किए गए उसके लिए पश्चाताप करता है जी यीशु का लहू। तो सवाल यह है, क्या मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है? हम जी प्रार्थना सुनी कर जा। रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, क्यों? हमारे क्या परमेश्वर पाप बहरा नहीं है। है?
क्या परमेश्वर जी अंधा है? नहीं, सुनो, नहीं। यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं कि उद्धार न कर सके, ना तो बहरा है जो सुन सके जी न सुन सके, पर तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से दूर कर दिया। आज हम दिन रात एक प्रार्थना मांग रहे हैं, वो मिल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं न हम सब कहीं, अधर्म के काम। जी कहीं न कहीं हमसे गलती हो रहा है। जी हमारी भेंट स्वीकार नहीं कर रहा है परमेश्वर। हम चढ़ा तो रहे हैं मगर स्वीकार नहीं हो नहीं रहा कर। है। मन में कोई गांठ रखना, कोई बात रखना, ये जी दूसरे का नुकसान नहीं करता, खुद का नुकसान करता है। जी इसलिए कहते हैं जिसका मन शुद्ध है वही परमेश्वर को देखेगा। कैसे? जिस आपका मन शुद्ध होगा, आपके अंदर प्रभु के परमेश्वर का आत्मा होगा, आप देख लिए प्रभु को। सी जी लिखा है, सी। क्या लिखा है अंग्रेजी में? क्या लिखा है? सी। सी माने सी। देखना, सी माने समझना, और सी माने फिर मिलेंगे, मिलना। जो इसका मन शुद्ध है ना, वो परमेश्वर को देखता है, समझता है और मिलता है। कल तो कि हम देख ले तो देख ले लोगों का। हम्म, तो जिसका मन शुद्ध होगा वही परमेश्वर को देखेगा, परमेश्वर से मिलेगा, उसकी भेंट स्वीकार होगी। हालेलुया। तो हमें हाल प्रार्थना कैसे करना चाहिए? शुद्ध मन से। जी हालेलुया। शुद्ध मन से। आप। तो नए साल में हमें कैसे रहना है? अगर सिर्फ देखिए, चाहे हम नया साल मनाए चाहे ना मनाए, वो आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। हमारे जीवन में 38 साल आया गया, जी कुछ जी नया का। हुआ? वो नहीं रुकने वाला है? नहीं। लेकिन क्या हम नए साथ के साथ नया हो रहे हैं या बस मना ही जा रहे हैं, बस धार्मिकता खाली पूरा नहीं। किए जा रहे हैं? जी तो हमें उस पे एक्शन लेना है, जी विश्वास और कर्म। क्योंकि विश्वास, कर्म के बिना विश्वास क्या है? मरा हुआ है। जैसे शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है, वैसे ही मेरा विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। मरा। तो अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, जी अपने परमेश्वर से प्रेम रखो, या पड़ोसी से प्रेम रखो। आदम की पड़ोसी कौन था? है? आदम आदम का की पड़ोसी पर। कौन था? हवा थी। हवा थी। अपने देह के समान प्रेम रखो। अरे हमारा देह हैया है मेरी पत्नी, गलत कि सही? जी है ही है। हमारा अंग है ना। प्रेम जी रखो। और हम दोनों जीवन के वारिस हैं, है ना? परमेश्वर ने क्यों बनाया? जीवन के वारिस हैं। सोचिए, अपने भाई से प्रेम नहीं रख सकते, अपने पत्नी से प्रेम नहीं रख सकता, बच्चों से प्रेम नहीं रख सकता, है ना? जी तो पड़ोसी से उल्फत नहीं है तो खुदा से मोहब्बत क्यों होगी? जी है कि नहीं? जी बराबर है। इसलिए मन की शुद्धता, हालेलुया, बहुत बड़ी हाल। चीज है। क्योंकि मेरे परमेश्वर को देखो, प्रभु को देखो, वो पवित्र है और कहता है तुम भी पवित्र बन जाओ। हमको यीशु मसीह जी ने लहू बहाया पवित्र करने के लिए, हमें विवेक को शुद्ध किया पवित्र करने के लिए, जीवते परमेश्वर की सेवा करने के लिए। जी हमें क्रोध करने के लिए या मन में कोई गांठ रखे या पाप करने के लिए हमें नहीं बुलाया है। नहीं। हालेलुया। तो हम शुद्ध मन हाँ। से प्रभु का नाम लें। हालेलुया। प्रभु हालेलुया। में आगे बढ़ें, नया बन जाएं, उसकी आत्मा से भर जाएं। हालेलुया। तो प्रभु आप लोगों को हालेलुया। आशीष करे, अपने रूह से भरे, दया और कृपा हो। असल में मैं पवित्र आत्मा के विषय में बोलने वाला था, लेकिन प्रभु ने जो है जी क्या मैंने बोला, प्रभु का धन्यवाद हो कि वचन दिया। आगे के समय प्रभु के दास के हाथ में है। सबको जय प्रभु यीशु मसीह। यस। जय मसीह की भैया लोगों। जय यीशु मसीह। तो इधर आज यीशु प्रार्थ। मसीह की हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी वचन हम लोगों ने सुना, ये वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए। यस। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, तेरी करुणा और तेरी दया प्रभु, तेरा प्रेम हम सबके जीवन में सदा बना रहे प्रभु, तेरा आशीषित हाथ हम सबके ऊपर बना रहे। हमारी यही विनती प्रार्थना है प्रभु, हम आपसे अलग ना हो, हम आपसे यस। जुड़े रहे प्रभु और आपकी महिमा करते रहे। हम सबको स्थिर मन स्थिर आत्मा दे, हम सबको ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा दे, ताकि हम प्रभु सच्चाई को पकड़े रहे, उसमें बने रहे
और तेरी महिमा करते रहे प्रभु। कितनी भी तकलीफ, कितना भी दुख क्यों ना आ जाए प्रभु, हमें आपकी संगति से कोई भी समस्या परेशानी अलग ना होने दे। हाँ मेरे परमेश्वर, हम सब प्रभु आप पर निर्भर हैं, अपना समर्पण आपको देते हैं प्रभु। आप हम सबके जीवन में कार्य करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस नए साल में प्रभु, जो हम सबको लेकर आया प्रभु, और हमें प्रभु उन बातों को, उस सच्चाई से अवगत करा जिसके लिए आपने हम सबको इस संसार से अलग किया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, तेरी दया तेरी अनुग्रह के लिए प्रभु। तू हम सबको प्रभु संभाल, क्योंकि हम कमजोर है, निर्बल है। क्योंकि जब हम निर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, तो तू ते अपने वचनों के द्वारा हम सबको संभालता है, हमारी सहायता करता है, मदद करता है प्रभु। हम कभी हताश और निराश ना हो प्रभु, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपके सिवा और कहीं जीवन नहीं है, और कोई हमारी सहायता मदद करने वाला नहीं है। इस संसार में केवल तू ही है प्रभु, और हमारा विश्वास आपके प्रति दिन प्रतिदिन मजबूत होता जाए प्रभु, और हमारा विश्वास आपके प्रति बढ़ता जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। जो भी भाई बहन प्रभु दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, चिंता में हैं, उन सभी को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो लोग भी प्रभु विश्वास करके प्रभु अपने जीवन को आपके भरोसे छोड़ा है प्रभु, उन्हें कभी निराश ना होने देना। हाँ मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपने सामर्थी वचनों पे प्रभु आशीष दे हर एक को, और ऐसे ही प्रभु अपने इस आशीष वचन से हम सबको तृप्त करते रहें प्रभु। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा गौरव बड़ाई प्रशंसा हम आपको देते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन दया से ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन। मसीह के आमीन। जय आमीन। भैया तो और किसी को कुछ जय मसीह। भैया जी, है तो शॉर्टकट में करें, या अन्यथा हम लोग फिर कल मिलेंगे। भैया जी, जी हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, एक ठे हमरे भाई हवा के आज नया में जुड़े के मतलब विश्वास कैला। हाँ अच्छा, क्या हाँ, नाम? तो उनके लड़की का आज ऑपरेशन भला, प्रेंटिस रोग रहला। हाँ, तो मतलब 2-3 दिन तक मतलब प्रार्थना करते जब विकासो करतो हमनो करे जा। उनके बताओ अगर कहा कि बहन उनके जैसे जैसे करे के वैसे बताया। क्या हुआ था उनको, क्या बताया आपने? उनके लड़की के अप्रेंटिस रोग रहला। अपेंडिस? हाँ, अप्रेंटिस। तो क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ? आज आज ऑपरेशन भल है जा। अच्छा अच्छा, तो ठीक है ना? और ठीक है बच्ची ना? के नाम से तनी प्रार्थना कर देव जा उनके घर परिवार से। और ठीक है। उनका सीता नाम भैया का या लड़किया का कुसुम ना हो। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आइए हम सब हाँ, प्रार्थना करते हैं उस बच्ची के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी दया तेरी अनुग्रह तेरी शांति उस परिवार में हो प्रभु। जो बच्ची है कुसुम प्रभु, जो नाम है, जिसका ऑपरेशन हुआ है प्रभु, वो जल्द से जल्द प्रभु अच्छे स्वस्थ होकर प्रभु अपने घर परिवार में आए प्रभु। और आपकी शांति प्रभु, आपकी चंगाई को प्रभु उसके जीवन के ऊपर मांगते हैं प्रभु। और पूरा घराना प्रभु उद्धार पाए और आपकी महिमा करने पाए मेरे परमेश्वर। उनके विश्वास को प्रभु मजबूत कर, और प्रभु दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ प्रभु वो तेरी महिमा करने पाए। उस परिवार में प्रभु किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना होने दे प्रभु। उन सारे परिवारों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपका पवित्र लहू छिड़क कर पवित्र शुद्ध करते हैं, और तेरी दया तेरी अनुग्रह और तेरी शांति उस परिवार के ऊपर मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा गौरव बड़ाई प्रशंसा हम आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन दया से ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। आमीन आमीन। चलिए ठीक है, तो कल फिर हम लोग मिलेंगे। शुभ रात्रि सबको। जय यीशु मसीह। प्रभु सभी को आशीष करे। जय यीशु मसीह। जय मसीह की। जय लाल जी भाई, ये कोई नया व्यक्ति जुड़ा है क्या? IQ00। हाँ, मुझे भी लग रहा है, लेकिन अभी ये क्या अपना है परिचय दे, अगर कि ये अब कौन हो क्या हो तो बताते भी नहीं। और किसी के माध्यम से जुड़े हैं तो वो लोग भी बताना चाहिए कि भाई हाँ हमारी तरफ से जुड़े, इनको मैं पहचानता हूँ।
IQ00Z9। ये व्यक्ति अगर कि मोबाइल के पास है तो अपना परिचय दे भैया। और हम लोग सबसे मतलब निवेदन करते हैं कि अपना नाम डालिए, इसमें जो है फोन नंबर मत डालिए, आप अपना नाम डालिए, तो उससे क्या हम आपको नाम लेके बुलाएंगे तो आप समझेंगे वो चीज को। जी जी जी। हम भैया आवे के हाँ जया आई हमारे के तो जन नाम डलवा देबो। जी जी, चलिए तोहरे ओर ठीक। से कोई जुड़ल ह? आ तोहरे ओर से कोई जुड़ल ह? IQ? हाँ 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 हमारे मम्मा का लड़का हुआ भाई हमारा लगी। का उनकर नाम हुआ? उनका सीता नाम हुआ, पहाड़ पुकार भैया हमारा। अच्छा, अच्छा, सीता। प्रभु आशीष करे। सीता सीता। हाँ हाँ जी। ठीक ठीक है, तो हम लोग सभी मिल के प्रार्थना करते हैं कि उनका ऑपरेशन हम्म, सफल हो, स्वस्थ भला चंगा रहे, और हम्म, प्रभु के सारे रोगों से जान पहचान है। दुष्टात्माओं को पाए अधिक कांपती है। प्रभु यीशु मसीह अपने अनुग्रह के द्वारा उनको चंगाई छुटकारा दे। हम सभी भाई लोग, जी सभी भाइयों की ओर से, है ना, हम लोग प्रार्थना जी जी करते हैं प्रभु उनको विश्वास दे, क्योंकि विश्वास करता कौन है? यीशु मसीह है। विश्वास करा सब कुछ संभव है। जी। ठीक है, तो मैं देखता हूँ माता जी बहुत ही मतलब कि प्रेरित रहती हैं, और एक शिकायत है कि एक ही बेरी बस साल नहीं सैदुपुर है। हाँ मैं लेके आई सैदुपुर तो कहलिए ठंडी में बच्चे। संभाल के रहिया, हाँ, हम्म, मौसम के अनुसार चलिया। नहीं हाँ ठीक है, बिल्कुल। प्रभु प्रभु जी आशीष हमारा करा, सहारा। लेकिन रोज ईमानदारी से जुड़े नहीं। प्रभु जी सबको आशीष करे, सबको बढ़ाए। जी प्रभु में कोई आगे नहीं है। जो जैसा परिश्रम किया मिला है, अगले पिछले हो जाते हैं। पीछे वाले अपने ध्यान में दौड़ते रहते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। ठीक है, तो सबको जी। शुभ रात्रि। प्रभु सबको आशीषित करें। ठीक है, हम निकलते हैं फिर। ठीक है ठीक है। ठीक है। हाँ राजेश ब्रदर, म्यूट कीजिए।